जय हिंद सभी साथियों को गुड इवनिंग गुप्ता दो पे आप सभी का स्वागत। जैसा मैंने अभी सुबह ही आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि उत्तर प्रदेश पुलिस का विज्ञापन आज जारी हो जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो भर्ती बोर्ड हमारे छोटे भाई बहनों के प्रति बहुत संजीदा है, उनके साथ कोई गलत नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सुबह कहा था। आपका भर्ती बोर्ड के द्वारा आपका विज्ञापन जारी हो गया है 1 तारीख लगने से पहले, नया साल आने से पहले। तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए विज्ञापन जारी हुआ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। देखिए किसके अध्यक्षन प्राप्त हुए? आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी विशेष बल, महिला बटालियन, घुड़सवार, जेल वार्डन, पुरुष महिला। तो ये आपके सामने पूरा-पूरा विज्ञापन मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप जल्द से जल्द इसमें देख लीजिए और कहीं कोई आपको इश्यू लगे तो निश्चित से पूछ लीजिए। तो आपको मैं आपको एक-एक चीज़ बताते चलता हूँ। आपका जो पे बैंड होगा 5200 से 20,000, ग्रेड पे 2,000, 21,700 से 69,100 पे लेवल 3 आपका होगा। और जो वैकेंसी ये देखिए आई है नागरिक पुलिस आरक्षी की, यूआर 4191, ईडब्ल्यूएस 10,000 सॉरी 1,046, आपका ओबीसी 2826, एससी 2198 और एसटी आपकी 208। तो ये आपकी आरक्षी नागरिक पुलिस की हो गई। ये देखिए पीएसी की केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 15,131 पीएसी की आई है और आरक्षी नागरिक की आपकी 10,000 समथिंग, ठीक है? तो ये आपकी आरक्षी विशेष बल केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1,341 वैकेंसी आपकी। ये महिला बटालियन जो नई गठित हुई थी लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर में 2282 वैकेंसी हमारी बहनों के लिए आई हैं। आरक्षी घुड़सवार की 71 वैकेंसी आई हैं। ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। जेल वार्डर के लिए देखिए वैकेंसी आई है 3279 वैकेंसी। ये आपका श्रेणीवार सब और सब कुछ इसमें से इस बार सब सही है। कहीं कोई विसंगति कोई नहीं है अभी दिख रही है। जेल वार्डन महिला के लिए 106 वैकेंसी आई हैं। ये देखिए। अब देखिए आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आवेदन करने की तिथि सीधे-सीधे इसमें ये भी लिखा है जिसमें कौन-कौन सी वैकेंसी में कौन-कौन पात्र होगा। आवेदन की समय सारणी देखिए आपके लिए आ गई है। आवेदन आपका आज ही से शुरू हो गया है और पूरा-पूरा 1 महीना आपको आवेदन के लिए दिया गया है। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि और अंतिम तिथि वही है और शुल्क समायोजन आपका 31/12 से ये देखिए 2/2/26 आपका ये रहेगा। आवेदन करने से पूर्व आपको ओटीआर करना होगा। देखिए आवेदन करने से पूर्व आपको ओटीआर करना अनिवार्य है। सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानियाँ, ठीक है? जैसे मैं हमेशा कहता हूँ फॉर्म भरने से पहले सभी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए और हो सके तो फॉर्म खुद ही भरिए और खुद अगर नहीं भर पा रहे हैं, कैफ़े में भरवा रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी अपने सामने बैठ के भरवाइए। आपकी मेल आईडी और बेसिक डिटेल्स, मोबाइल नंबर सब कुछ सही होना चाहिए। ओटीआर करते समय बिल्कुल सब कुछ बहुत सावधानीपूर्वक भरिए। वरीयता देना अनिवार्य है। एक बार आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद किसी प्रकार का परिवर्तन आपको मान्य नहीं होगा। जितनी एक साथ वैकेंसीज़ आई सबको आपको वरीयता में रखना होगा कि किसमें आप क्या पहले रख सकेंगे। तो फीस स्ट्रक्चर है यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की 500, एससी, एसटी की ₹400 फीस है। ये आपकी नागरिकता के लिए है। ये कुल 35 पन्ने का आपका है। शैक्षिक अर्हता 12वीं आपकी है। आवेदन करने से समय अभ्यर्थी को आवश्यकता मतलब ये शैक्षिक जो अनिवार्य अर्हता है इसको धारण करना है। अपीयर वाले पात्र नहीं होंगे, क्लियर लिखा है अपीयर वाले पात्र नहीं होंगे। अधिमानी अर्हताओं में ये आपका डोइक ओ स्तर का प्रमाण पत्र किया हो, और टीए में 2 वर्ष की आपकी सेवा, एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट। ये तभी काम आता है जब 2 लोग एकदम सेम नंबर या सभी चीज़ों पे सेम होते हैं। और जो आयु की गणना है, जैसे अगर कल की डेट में आता तो वो आयु 1 साल आगे निकल जाती, तो लेकिन इसीलिए आज आ गया है। 1/7/25 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात जन्म 2 जुलाई 2003 से पूर्व और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो 18 से 22 आपकी एज है। महिला अभ्यर्थियों के 18 से 25 ये देखिए 18 से 25 है और ओबीसी, एससी, एसटी जैसे ही आपको वो मिलता है, आपका छूट जैसे होती है बस वैसे ही आपका होता है। जो आपको वर्गवार जैसी छूट मिलती है, तो वो सारी चीज़ें वैसे ही होंगी। ये देखिए सभी के लिए लिखा हुआ है। अधिकतम छूट सीमा आपकी कब से कब तक आपके बीच में होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और ये आपकी शारीरिक स्वस्थता, शारीरिक स्वस्थता देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थियों की यथास्थिति ऊँचाई, सीने की भार के माप के लिए शारीरिक मानक का परीक्षण करेगा और नॉक नी, बोव लेग्स, फ्लैट फीट, वेरिकोस वेन्स
आपका श्रवण परीक्षण, रीनेस परीक्षण, वर्टिगो, ये सारे समय पर आपको ये तब होगा जब आप फाइनली आप अपने एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, ये सारी चीज़ें जब कर लेंगे। भर्ती की प्रक्रिया देखिए 2015 के अधीन किया जाएगा। 2021 के आरक्षी विशेष बल, आरक्षी घुड़सवार 2016 नियमावली, जेल वार्डन जो भी संशोधित नियमावली आई 2025 के अधीन ये सारी प्रक्रियाएँ होंगी। एकदम देखिए क्लियर है, एकदम लिखा हुआ है, ये आपका सिलेबस है। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 300 अंकों की होगी, समयावधि 2 घंटे की होगी आपकी और जो विषय आपके हैं जीके, हिंदी, ये मैथ, रीज़निंग, ये देखिए आपके, ये आपकी मैथ हो गई, ये आपकी रीज़निंग हो गई और ये देखिए आपके लिए घुड़सवार, ये सारी वही नियमावली जो आपकी दी गई, कब-कब की नियमावली उसके अनुसार होगा। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए देखिए न्यूनतम अंक पाने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होंगे। तो यूआर के लिए 30% न्यूनतम है और ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ओबीसी के लिए 25%, एससी-एसटी के लिए 20%। कुल मिला के इसमें 150 प्रश्न होंगे आपके। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, कुल मिला के 300 नंबर और जैसा पहले ही कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि नेगेटिव मार्किंग इस बार इसमें खत्म हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग इस बार इसमें नहीं रखी गई है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार आपकी परीक्षा 1 या 2 दिन जितने दिनों में करानी हो बोर्ड तय करेगा आपका। ये आपका नॉर्मलाइज़ेशन का आपका फ़ॉर्मूला। परीक्षा आपकी उमार पत्रक पे होगी, ये सारी चीज़ें देखिए दी गई हैं। अभिलेखों की समीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा, ये देखिए आपकी लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की अभिलेखों की समीक्षा डीवी और पीएसटी आपकी होगी जो वार्ताकारी होगी। मतलब ये एलिजिबिलिटी सॉरी ये कह रहे हैं आपकी खाली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये आपका मेरिट में काउंटेड नहीं होगा, क्वालिफाइंग आपका होगा। आप जब एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे उसके बाद। ये देखिए जो फिज़िकल है ऊँचाई यूआर, ओबीसी, एससी के लिए 168 सेंटीमीटर, एसटी 160 सेंटीमीटर, ओबी 79 से 84 और 77 से 82 ये सीने का है। महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट, जो न्यूनतम जो एसटी महिला 147 जो न्यूनतम वज़न होगा, वो 40 किलो न्यूनतम वज़न आपका होगा हमारी बहनों का। तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। पूर्व की भर्तियों में आपकी जो ऊँचाई सीना इस भर्ती में मान्य नहीं होगा। मतलब हर बार मापा जाता है, ऐसा नहीं कि आपने पिछले में दिया तो आपका मापा नहीं जाएगा। शारीरिक दक्षता आपकी ये देखिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, महिलाओं के लिए बहनों के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। देखिए आप परीक्षा के साथ ही साथ अपनी फिजिकल की भी तैयारी भैया शुरू कर दीजिएगा क्योंकि बाद में फिर तैयारी फिजिकल की नहीं हो पाती है, फिर बहुत परेशानियाँ आती हैं। तो ये देखिए महत्वपूर्ण चीज़ें थी, ये आई में छूट के लिए आप सभी के लिए है। ये वर्टिकल आपका जो रिजर्वेशन है ये सारी चीज़ें वो हैं, ये सब चीज़ें भी खैर कोई ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम वाले भी भूतपूर्व सैनिक वाले के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखिए आपके लिए जो मेन चीज़ थी ये देखिए ओटीआर, ओटीआर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। ओटीआर में क्या-क्या ज़रूरत है एकदम देखिए सभी चरण आप अगर आपने पहले पूर्व में ओटीआर कर रखा है तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए ओटीआर पंजीकरण, ओटीआर में यूनिक मेल आईडी, मोबाइल नंबर एकदम सही-सही एकदम रखिएगा, ये आखिरी तक आपका काम आएगा। ये देखिए भर्ती है ऑनलाइन आवेदन, फ़ोटोग्राफ आपकी, रियल टाइम, पदों की वरीयता का विकल्प आपको भरना है, ठीक है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट जैसे मैंने सुबह ही कहा था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और भर्ती बोर्ड एकदम संजीदा है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी इसमें। ये देखिए सिलेबस एक बार फिर से अलग से दे दिया गया है। तो जैसे संजीदा मैंने कहा था आपका विज्ञापन आज ही जारी हो जाएगा तो वैसा ही वो 150 में 300 क्वेश्चन 300 अंक आपके 150 प्रश्न, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। बस जुट जाइए भैया। तो ऐसी अपडेट्स के लिए और किसी भी अन्य तैयारी के लिए कहीं कोई आपको दिक्कत हो हमारे भाई-बहनों को, हम हमेशा आपके साथ हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ऐसी अपडेट्स के लिए रोज़गार के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।